अच्छा, मैं स्टार्ट करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस थेरेपी। अच्छा, सिंपल इसमें क्या आपकी जो डायबिटीज़ मेलाइटस ये आपकी होती है 2 टाइप्स की, एक आपकी टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, दूसरी आपके यहाँ पे टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। अच्छा, टाइप 1 में क्या होता है आपके जो बीटा सेल्स हैं इसकी हो जाती है डिस्ट्रक्शन, पैंक्रियाज़ में जो बीटा सेल्स हैं उसकी वहाँ पे हो जाएगी डिस्ट्रक्शन। बीटा सेल्स का काम होता है इन्होंने वहाँ पे आपकी इंसुलिन की प्रोडक्शन करनी होती है। जब इसकी वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो जाएगी तो आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं होगी और ये पेशेंट के अंदर करवा रही होगी डायबिटीज़ मेलाइटस। अच्छा, इस केस में आपने वहाँ पे पेशेंट को ट्रीट करना है तो आप क्या करेंगे पेशेंट के अंदर ये जो इंसुलिन है ना इसकी रिप्लेसमेंट कर रहे होंगे। अच्छा, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होता है आपका जो पेशेंट है उसके अंदर जो इंसुलिन की प्रोडक्शन हो रही होती है और स्टार्ट में क्या होता है आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये इंसुलिन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही होती है। अच्छा, इसमें होता क्या आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो होती है ना इंसुलिन, इसके अगेंस्ट आपके वहाँ पे बॉडी के अंदर ये जो है ना ये आपको वहाँ पे क्या कहते हैं इसको रेजिस्टेंस जो है आपको वहाँ पे डेवलप हो जाती है। अच्छा, इसमें क्या होगा जब आपको वहाँ पे इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाएगी तो अब क्या होगा आपको जो हो गए ना आपके पैंक्रियाज के बीटा सेल्स वो क्या करेंगे इंसुलिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करवा रहे होंगे और क्या होगा जब आपको वहाँ पे जो पेशेंट है उसके अंदर ये इंसुलिन आपको वहाँ पे लग नहीं रही होगी, पैंक्रियाज आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे होंगे तो डिजीज़ के एडवांस करने के साथ साथ आपकी जो पेशेंट है ना उसके अंदर ये इंसुलिन का लेवल भी आपको वहाँ पे डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसमें आपने अगर पेशेंट को ट्रीट करना है तो आप क्या करेंगे पेशेंट के अंदर आप वहाँ पे ना ये ड्रग्स वगैरह दे रहे होंगे जो आपको वहाँ पे इंसुलिन जो है ना इसको वहाँ पे रेजिस्टेंस को कम करवा रहे हैं, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करवा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आप जो पेशेंट है इसके अंदर देंगे ओरल एजेंट्स वगैरह और उसके बाद आपके जो पेशेंट है उसके अंदर ये इंसुलिन आपको वहाँ पे कम हो जाएगी तो आप वहाँ पे जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो है ना इंसुलिन की रिप्लेसमेंट वगैरह कर रहे होंगे, नॉन इंसुलिन इंजेक्टेबल वगैरह आप वहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद आपके जो पेशेंट है दोनों के केस में आप क्या करवाएंगे पेशेंट के अंदर जो है ना ये आप वहाँ पे डाइट वगैरह और आपको जो हो गए ना एक्सरसाइज वगैरह ये ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है, आप दोनों के केस में क्या करवाएंगे पेशेंट को ये एजुकेशन दे रहे होंगे, आपने वहाँ पे जो डाइट है ना डाइट का खास ख्याल रखना है, एक्सरसाइज वगैरह करनी है, ब्लड ग्लूकोज की मॉनिटरिंग करनी है और उसके बाद कॉम्प्लिकेशन वगैरह जो है ना इसकी आप वहाँ पे पेशेंट को एजुकेशन देते रहना है। अच्छा, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में आपका जो पेशेंट है ये आपका होता है ओबीज़। अब ओबीज़ में क्या होता है आपको वहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है तो आपने वहाँ पे पेशेंट को ट्रीट करना है तो आप वहाँ पे क्या करवाएँगे पेशेंट के अंदर ये वेट लॉस करवाएँगे और ये जो वेट लॉस है ये हेल्पफुल होगा आपको वहाँ पे लोअरिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। अच्छा, इसके बाद बाज़ दफ़ा क्या होता है आपके जो पेशेंट्स होते हैं ना जब वो आपके वहाँ पे होती है ना प्रेग्नेंट तो प्रेगनेंसी में आपको वहाँ पे डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाती है जिसको हम क्या कहते हैं हमारे यहाँ पे ये गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। इसमें आपने वहाँ पे पेशेंट को ट्रीट करना है तो आप क्या करेंगे पेशेंट को ये इंसुलिन रिप्लेसमेंट दे रहे होंगे इफ़ न्यूट्रिशन थेरेपी या फिर आपको जो एक्सरसाइज है ये आप वहाँ पे फेल हो चुकी हैं तो इस केस में आप क्या करेंगे पेशेंट के अंदर ये जो इंसुलिन है ना ये आप दे रहे होंगे। अच्छा, ये जो होती है ना हमारे यहाँ पे गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस इसमें सिंपल क्या आपका जो पेशेंट है जब आप वहाँ पे प्रेग्नेंट होती है तो उसने ये जो होती है ना ग्लूकोज ये उसने आप भी यूज़ करनी होती है और साथ साथ जो होता है ना आपका जो बेबी है उसको भी इसने वहाँ पे जो है ये ग्लूकोज देनी होती है। अच्छा, इस केस में क्या होता है जब आपने वहाँ पे पेशेंट की जो है ना हमारे यहाँ पे ये गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस इसको हमने स्क्रीन करना है तो हम क्या करवाते हैं आपके जो पेशेंट है उसके अंदर ये करवाते हैं HbA1c और ये आपको पता है ये आपकी जो होती है ना 3 मंथ से आपकी जो ग्लूकोज होती है ना आपको जो सॉरी हमारी जो हीमोग्लोबिन होती है ये आपको वहाँ पे सारी बता रही होती है और हीमोग्लोबिन में जो आपको वहाँ पे ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन है ये आपको वहाँ पे बता रही होगी और अगर इसका लेवल इंक्रीज होगा तो आपको वहाँ पे हो जाएगी डायबिटीज़ मेलाइटस। अच्छा, इसके बाद रेगुलर आपकी जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है ये आपको वहाँ पे प्रेफर्ड होती है फॉर आवर डीके मैनेजमेंट और डीके में आप जो पेशेंट है उसको आप वहाँ पे ये नॉर्मल जो इंसुलिन है ना ये आप वहाँ पे पेशेंट को दे रहे होते हैं और ये नॉर्मल इंसुलिन जो है ना बिल्कुल आपकी जैसे अपनी बॉडी की इंसुलिन होती है ना इस तरीके वाला ये काम कर रही होती है। अच्छा, इसमें ये आपकी जो होती है ना ये इंसुलिन ये आपने इसके अंदर याद रखना है दिस इज आवर ओनली फॉर्म ऑफ इंसुलिन जो आप वहाँ पे पेशेंट के अंदर ये आप वहाँ पे आईवी दे सकते हैं। बाकी सारी जो आपकी होमी होगी ना हमारे यहाँ पे ये सारी आप वहाँ पे पेशेंट के अंदर ये सब कट में दे रहे होंगे। अच्छा, ये जो है ना पेशेंट के अंदर जब आपने वहाँ पे पेशेंट को ट्रीट करना है तो डीके में आप क्या करेंगे पेशेंट को ये आईवी जो है ये आप वहाँ पे इंसुलिन को दे रहे होंगे, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन दे रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद आपको वहाँ पे पेशेंट जब उसके अंदर होगा हाइपरकैलेमिया तो ये मैंने आपको बता दिया आपको जो पेशेंट है जब उसके अंदर होगा हाइपरकैलेमिया तो आप क्या करेंगे पेशेंट को इंसुलिन के साथ साथ आप वहाँ पे पेशेंट के अंदर दे रहे होंगे ये ग्लूकोज। अच्छा, ये मैंने आपको वहाँ पे लास्ट में भी बताया आपको वहाँ पे जीआई के रूल आपने इसके अंदर क्या याद रखना है जब ये दो चीज़ें इंक्रीज होंगी तो ये क्या करवाएंगे तीसरी चीज़ को डिक्रीज करवा रही होंगी। जब आप वहाँ पे पेशेंट के अंदर ये ग्लूकोज देंगे ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होगा और उसके बाद आप वहाँ पे जो है ये इंसुलिन देंगे इंसुलिन का लेवल इंक्रीज होगा तो जब ये दो लेवल इंक्रीज होंगे तो ये क्या करवाएंगे पोटाशियम के लेवल को डिक्रीज करवा रहे होंगे तो ग्लूकोज प्लस इंसुलिन जो है आप वहाँ पे यूज करेंगे इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरकैलेमिया। अच्छा, इसके बाद जो आपके जो पेशेंट है उसके अंदर ये स्ट्रेस हाइपरग्लाइसीमिया होगा तब भी आप वहाँ पे जो पेशेंट है उसके अंदर क्या करवा रहे होंगे ये जो शॉर्ट एक्टिंग आपकी रेगुलर इंसुलिन है ना ये आप वहाँ पे यूज कर रहे होंगे। और ये तो आपको पता है स्ट्रेस में क्या होता है आपको वहाँ पे स्ट्रेस हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं और वो क्या करते हैं आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये ग्लूकागोन वगैरह आपको वहाँ पे रिलीज हो रहा होता है और वो क्या करता है आपको वहाँ पे इंसुलिन जो है सॉरी हमारे जो ग्लूकोज है ना इसके लेवल को इंक्रीज करवा रहा होता है। तो अगर आपको जो पेशेंट है उसके अंदर ये स्ट्रेस की वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हो चुका है तब भी आप क्या करेंगे आपको जो पेशेंट है उसके अंदर ये इंसुलिन दे रहे होंगे और वो क्या करवाएगी यहाँ पे आपकी जो ग्लूकोज है ना इसको इसको आप वहाँ पे कम करवा रही होगी और साथ साथ ये जो ग्लूकागोन है इसको वहाँ पे आपकी इनहिबिट करवा रही होगी। अच्छा, ये डायबिटीज मेलाइटस जो है इसकी थेरेपी में डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स हैं। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं हमारे यहाँ पे इंसुलिन प्रिपरेशन। अच्छा, इंसुलिन प्रिपरेशन में सिंपल क्या है यहाँ पे आपकी जो इंसुलिन है इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं बेस्ड ऑन द ऑनसेट एंड ड्यूरेशन इसकी डिफरेंट टाइप्स है। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पे रैपिड एक्टिंग यहाँ पे आपने सिंपल याद रखना है नो लैग। जैसे ही आप पेशेंट को देंगे तो लैग नहीं होगा फौरी ही अपना वहाँ पे काम करना शुरू कर देगी और लैग से आपने याद रखना है यहाँ पे आपकी लिस्प्रो एस्पार्ट और ग्लूलिसिन। अच्छा, अगर इसके ऑनसेट की बात करेंगे तो ये जैसे आप पेशेंट को देंगे ना विद इन 15 टू 20 मिनट्स ही अपना वहाँ पे काम करना शुरू कर देगी ऑनसेट आ जाएगा। अच्छा, पीक की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो पीक है विद इन 1 आवर आपका वहाँ पे पीक आ जाएगी और अगर ड्यूरेशन की बात करेंगे तो ये आपको वहाँ पे नजर आ रहा है तकरीबन 3
से 5 घंटे तक जो है ये पेशेंट के अंदर अपना वहाँ पे काम करती रहेगी। अच्छा, इसके बाद आ जाएगी हमारे यहाँ पे ये शॉर्ट एक्टिंग। अच्छा, इसमें क्या जो है आपको वहाँ पे जो है ना ये रैपिड एक्टिंग से इसका वहाँ पे काम ज़्यादा होगा। शॉर्ट एक्टिंग में आपको वहाँ पे आ जाएगी रेगुलर इंसुलिन, और ये ना आपने इसके अंदर सिंपल याद रखना है, ये आपकी जो आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन होती है ना, ये उसका वहाँ पे सिंथेटिक एनालॉग है। रेगुलर इंसुलिन में क्या होगा, जैसे आप पेशेंट को देंगे तो ये तकरीबन 30 मिनट्स के अंदर इसका वहाँ पे ऑनसेट आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर पीक की बात करेंगे तो 2 आवर्स के अंदर इसके वहाँ पे पीक आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद अगर बात करेंगे हमारे यहाँ पे ये ड्यूरेशन की, तो ये तकरीबन आपका 6 से तकरीबन 10 घंटे के लिए जो है ना ये अपने वहाँ पे काम करती रहेगी। अच्छा, इसके बाद आ जाएगी हमारे यहाँ पे ये इंटरमीडिएट। इसमें आपकी एक है वो है हमारे यहाँ पे एनपीएच। आपने इसके अंदर सिंपल याद रखना है, ये क्या है हमारे यहाँ पे ये न्यूट्रल प्रोटामीन हेक्टर। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपकी न्यूट्रल प्रोटामीन और दूसरी आपकी जो होती है ना रेगुलर इंसुलिन, ये इन दोनों का आपका पे जो है ये कॉम्बिनेशन है। अच्छा, ये जो न्यूट्रल प्रोटामीन है ये क्या करेगा, आपका पे जो है ये एब्जॉर्प्शन वगैरह को कम करवा रहा होगा, गैस्ट्रिक आपका पे एब्जॉर्प्शन वगैरह कम हो रही होगी, और इंसुलिन अपना वहाँ पे जो है ये ज़्यादा काम कर रही होगी, ज़्यादा देर के लिए काम कर रही होगी। अच्छा, यहाँ पे जो है इंटरमीडिएट एक्टिंग में आपका पे एनपीएच आ जाएगी, और ये जो है रेगुलर आपकी जो होगी ना इंसुलिन, उससे अपना वहाँ पे जो है ये ड्यूरेशन इसका ज़्यादा होगा। अच्छा, यहाँ पे जो एनपीएच है ना, एनपीएच में क्या है, ये आपको वहाँ पे जो है ये तकरीबन 14 आवर्स 12 से 14 आवर्स के लिए जो है ना ये काम कर रही होगी। अच्छा, इसके बाद आ जाएगी हमारे यहाँ पे ये लॉन्ग एक्टिंग। यहाँ पे आपकी एक डेटिमीर और दूसरी हमारे यहाँ पे ग्लार्गिन, दोनों में आपने याद रखना है ये दोनों आपको यहाँ पे ज़्यादा देर के लिए काम कर रही होंगी। अच्छा, यहाँ पे जो डेटिमीर है ना ये तकरीबन 18 घंटों तक काम करती है, लेकिन ग्लार्गिन इससे भी ज़्यादा अपना वहाँ पे जो है ना ये काम कर रही होती है, इसका ड्यूरेशन इससे भी ज़्यादा है। अच्छा, इसमें क्या होगा, जब आप वहाँ पे पेशेंट को दे रहे हैं ना डेटिमीर, तो ये आपने ट्वाइस डेली देनी है, और अगर आप वहाँ पे पेशेंट को दे रहे हैं ग्लार्गिन, तो ये आप वहाँ पे पेशेंट के अंदर ना ये वंस डेली दे रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद इससे भी जो है ये ज़्यादा लॉन्ग एक्टिंग होगी, वो आपकी हो जाएगी ये डी-ग्लूडेक, और वो क्या करेगी, इनसे भी ज़्यादा जो है ये काम कर रही होगी, उसका ड्यूरेशन जो है इससे भी ज़्यादा होगा। अच्छा, ये सारे करेंगी क्या, जो आपको वहाँ पे इंसुलिन है ना उसके वहाँ पे काम कर रही होंगी। इंसुलिन का काम क्या है, इसने वहाँ पे रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करना, टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी करनी है, और ये आपको वहाँ पे एनाबॉलिक हार्मोन है, ये क्या करेगा, प्रोटीन्स की बात करेंगे तो ये क्या करेगा, मसल्स में क्या करेगा, ये आपको वहाँ पे जो है ये प्रोटीन की सिंथेसिस करवा रहा होगा। ग्लाइकोजन की आप वहाँ पे ग्लूकोज की बात करेंगे तो ग्लूकोज की सिंथेसिस करवा रहा होगा। लीवर में क्या करेगा, ग्लूकोज की स्टोरेज करवा रहा होगा, ग्लाइकोजन बना रहा होगा। मतलब इसने क्या करना है, आप वहाँ पे जो है ना ये चीज़ें बनानी है। ग्लाइकोजन आप वहाँ पे आपकी जो होगी ना, ये हमारे यहाँ पे ये आपकी ग्लूकोज वगैरह जो इसको वहाँ पे ये स्टोर करेगा आपको वहाँ पे ग्लाइकोजन की फॉर्म में। लीवर में आपको वहाँ पे ग्लाइकोजन स्टोर होगी, मसल में आपको वहाँ पे ग्लाइकोजन स्टोर होगी। मसल में क्या करेगा, आपके जो प्रोटीन्स हैं ये आपको वहाँ पे सिंथेसिस करवा रहा होगा। फैट्स में ये क्या करेगा, आपकी जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं उसको वहाँ पे स्टोरेज करवा रहा होगा। ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं ये आपको वहाँ पे ज़्यादा बन रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद अगर आप बात करेंगे आपको वहाँ पे सेल्स मेम्ब्रेन के अंदर, तो यहाँ पे आपने इसके अंदर याद रखना है, ये जो आपके वहाँ पे इंसुलिन होंगी ये क्या करेंगे, आपकी जो पोटाशियम है इसको आपको वहाँ पे सेल्स के अंदर इंक्रीज करवा रही होंगी। आपकी जो सेल्स है ना उसके अंदर ये पोटाशियम की अपटेक करवा रही होंगी। सेल्स के अंदर आपकी जो पोटाशियम है ये आपको वहाँ पे जा रही होगी। अच्छा, इसके बाद जो आपने वहाँ पे याद रखना है वो ये कि आपकी जो ये रेगुलर इंसुलिन है ना, ये आपकी ओनली फॉर्म है जिसको आप वहाँ पे आईवी देते हैं, और बाकी सारी जो है ये आप वहाँ पे पेशेंट के अंदर ये ना सब कट दे रहे होते हैं। और इसके बाद ये जो आपका पे रैपिड एक्टिंग है ना, ये क्योंकि 15 टू 20 मिनट्स के अंदर अपना वहाँ पे काम करना शुरू कर देते हैं, तो आप वहाँ पे इसको ना ये एज अ प्री मील जो है आप वहाँ पे इंसुलिन के अंदर इसको वहाँ पे यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके बाद ये सारे एडवर्स इफेक्ट्स में क्या होगा, आपके जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे ये इंसुलिन जा रहे तो पेशेंट के अंदर हो जाएगा हाइपोग्लाइसीमिया, लिपोडिस्ट्रॉफी होगी, और साथ साथ आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है ये आप वहाँ पे रेयर है, लेकिन पेशेंट के अंदर हो सकते हैं। और ये सारी की सारी इंसुलिन, क्योंकि आपका पे एनाबॉलिक हार्मोन है, इंसुलिन क्या करेगी, आपके जाके ये पेशेंट के अंदर ये वेट गेन करवाना शुरू कर देगी। अच्छा, इसके बाद डायबिटीज़ मेलाइटस की थेरेपी में हम वो ड्रग्स देखेंगे जो आपको वहाँ पे इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है उसको वहाँ पे इंक्रीज़ करवा रही होंगी। अच्छा, यहाँ पे आपने सबसे पहले याद रखनी हमारे यहाँ पे मेटफॉर्मिन। अच्छा, ये क्या करवाएगी, इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करवाएगी, तो वहाँ से क्या होगा, पेरिफेरल ग्लूकोज अपटेक जो है ये आप वहाँ पे हो रही होगी। अच्छा, इसके बाद जो है ये इंसुलिन सेंसिटिविटी, अच्छा इसके बाद जो है ना आप वहाँ पे ये आपकी जो मेटफॉर्मिन है ना, इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है, दैट इज़ अवर हिपैटिक ग्लूकोनीजेनेसिस। ये क्या करेगी, आपकी जो मेटफॉर्मिन है हिपैटिक ग्लूकोनीजेनेसिस को जाके इनहिबिट करवाएगी। कैसे करवाएगी, आपके जो माइटोकॉन्ड्रियल ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज है इसको ये इनहिबिट करवाएगी, वहाँ से ग्लूकोनीजेनेसिस आप वहाँ पे इनहिबिट हो जाएगी। और उसके साथ ये क्या करेगी, जो ग्लूकागोन है उसको वहाँ पे इनहिबिट करवा रही होगी। ग्लूकागोन नहीं आएगा तो वहाँ से जो ग्लूकोज है इसका लेवल आपको वहाँ पे कम हो रहा होगा। अच्छा, इसके बाद ये क्या करेगी, जो ग्लूकोज है ना उसको वहाँ पे ये करवा रही होगी ब्रेक डाउन, ग्लाइकोलिसिस हो रही होगी। ग्लाइकोलिसिस इसके अंदर आपकी इतनी ज़्यादा हो रही होगी कि आपकी जो ग्लूकोज है ना ये आपके पीछे से इतनी अपने वहाँ पे ना स्पीड के साथ आपको वहाँ पे जो ये ब्रेक डाउन हो रही होगी कि आपकी जो लास्ट पे आपकी बनेगी ना पायरुवेट, पायरुवेट आपका कन्वर्ट हो होगा इनटू लैक्टिक एसिड, और वहाँ से क्या हो जाएगा, जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे हो जाएगी लैक्टिक एसिडोसिस। जब आप देखेंगे ना एडवर्स इफेक्ट में, तो यहाँ पे आपको लैक्टिक एसिडोसिस मिलेगी, और इसकी वजह से आपने जो पेशेंट है जब उसके अंदर होगी रीनल इंसफिशिएंसी, तो आपने इसको वहाँ पे जो है ना ये पेशेंट के अंदर यूज़ नहीं करवाना। अच्छा, इसके बाद ये आपके जो पेशेंट है उसके अंदर आपको वहाँ पे करवा देगी, ये आपको वहाँ पे जीआई अपसेट्स वगैरह करवा देगी। इसके बाद ये विटामिन B12 जो उसको वहाँ पे डेफिशिएंसी करवा देगी, और साथ साथ यहाँ पे आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये वेट लॉस करवा रही होगी, और ये आपका ऑफन डिजायर्ड आपके जो है ये साइड इफेक्ट होता है। जब आपके जो पेशेंट है उसके अंदर वेट गेन होगा तो उसमें आप क्या करवाएंगे, क्योंकि उसके अंदर आपको वहाँ पे हुई होती है हमारे यहाँ पे ये इंसुलिन आपको वहाँ पे रेजिस्टेंस डेवलप हुई होती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को आप वहाँ पे इंक्रीज करवाते हैं बाय आवर मेटफॉर्मिन, और ये क्या करवाती है, आपके जो पेशेंट है उसके अंदर साथ साथ जो वेट है ना ये भी लॉस करवा रही होती है।
अच्छा, इसके बाद आ जाएँगे हमारे यहाँ पे ये पायोग्लिटाज़ोन। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये सिंपल आपको यहाँ पे ग्लिटाज़ोन्स हैं और ये क्या करती हैं, यहाँ पे आपकी 2 ड्रग्स होती हैं। एक आपका वहाँ पे पायोग्लिटाज़ोन, दूसरी आपका यहाँ पे रोज़िग्लिटाज़ोन। यहाँ पे जो है ना इन्होंने ये पायोग्लिटाज़ोन के बारे में लिखा हुआ है। सिंपल ये क्या करेगी, ये जाएगी और जाके ना न्यूक्लियर रिसेप्टर जो आपको वहाँ पे होगा ना, यहाँ पे आपके ये पीपीआर गामा, ये जाके उसको वहाँ पे स्टिमुलेट करेगी। अच्छा, वहाँ से क्या होगा, जब ये आपको वहाँ पे पीपीआर गामा आपको वहाँ पे स्टिमुलेट होगा, तो वो क्या करेगा, अपने जो आपके होंगे ना ये न्यूक्लियस, उसको वहाँ पे सिग्नल्स भेजेगा और वहाँ से ये जीन ट्रांसक्रिप्शन जो है ये आपको वहाँ पे इंक्रीज़ करवा रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आपको वहाँ पे जो है ना ये आपको वहाँ पे जो है ये आपको वहाँ पे ये पायोग्लिटाज़ोन जाएगी। अच्छा, इसको सिंपल लिखते हैं पायोग्लिटाज़ोन, पीजीज़ी लिख लेते हैं सिंपल इसको। जैसे ये जाएगी तो ये क्या करेगी, जाके ना आपका जो पीपीआर गामा है ना, इसके साथ ये बाइंड करेगी। तो वहाँ पे क्या होगा, पीपीएआर गामा और साथ-साथ जो आपके वहाँ पे होंगे ना हमारे यहाँ पे ये आपके ये ग्लिटाज़ोन्स, इनका वहाँ पे क्या होगा, आपके वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब ये जाएगा और जाके आपके जो होगा ना, ये न्यूक्लियर आपकी जो जीन ट्रांसक्रिप्शन है उसको ये मॉडिफ़ाई कर रहा होगा। वहाँ से आपकी ये ट्रांसक्रिप्शन ज़्यादा होगी। अब उससे क्या होगा, यहाँ पे जो है ये आपके जो GLUT4 है, ये आपके ज़्यादा बन रहे होंगे। GLUT4 जो है ये आपके वहाँ पे आएँगे और वो क्या करवा रहे होंगे, आपकी इंसुलिन डिपेंडेंट आपकी जो है ना ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करवा रहे होंगे। आपके जो मसल्स हैं ये आपका पे इंक्रीज़ हो रहे होंगे, साथ साथ एडिपोज टिश्यूज़ वगैरह इंक्रीज़ हो रहे होंगे और उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये वेट गेन हो रहा होगा। अच्छा, इसके बाद ये क्या करेगी, आपकी जो गामा आपके यहाँ पे जाएगी ना, जीन ट्रांसक्रिप्शन को ये जाके आपके मॉडिफाई करेगी। तो वहाँ से ये क्या करेगी, आपका जो है ना ये हमारा यहाँ पे टीएनएफ अल्फा, ये क्या करेगी, उसको वहाँ पे कम करवाएगी। और ये जब आपको वहाँ पे जो टीएनएफ अल्फा कम होगा, तो वहाँ से क्या होगा, ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है ये आपको वहाँ पे कम हो रही होगी। अच्छा, इसके बाद ये क्या करेगी, आपकी जो बॉडी के अंदर जाएगी ना, तो वहाँ से क्या करेगी, एडिपोनेक्टिन जो है उसके लेवल को इंक्रीज़ करवाएगी। अच्छा, एडिपोनेक्टिन का लेवल जब ये इंक्रीज़ होगा, तो यहाँ से क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है ये आपको वहाँ पे इंक्रीज़ होगी और वहाँ से क्या होगा, आपकी जो रेजिस्टेंस है ये आपको वहाँ पे कम हो रही होगी। और ये ना इंसुलिन सेंसिटिविटी को इस तरीके से कम करवा रही होगी। क्या करेगी, आपको वहाँ पे जीन ट्रांसक्रिप्शन को जाके मॉडिफाई करेगी, जीन ट्रांसक्रिप्शन ज़्यादा होगी, आपको वहाँ पे GLUT4 ज़्यादा बनेंगे, आपको वहाँ पे आपको जो है ये टीएनएफ अल्फा आपको वहाँ पे कम बनेगा और उसके बाद आपको वहाँ पे एडिपोनेक्टिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी और वहाँ से क्या होगा, इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है ये आपको वहाँ पे इंक्रीज़ हो रही होगी। अच्छा, यहाँ से क्या होगा, आपको वहाँ पे जो ग्लूकोज है इसको वहाँ पे मेटाबॉलिज्म को आपको वहाँ पे रेगुलेट कर रही होगी और साथ साथ जो फैटी एसिड्स हैं इसकी स्टोरेज करवा रही होगी। मैंने आपको पहले बता दिया इसके अंदर क्या करवाएगी, आपको जो वेट है ये आपको वहाँ पे गेन करवाएगी। अच्छा, उसके बाद ये क्या करती है, आपके यहाँ पे जो है ना ये जीन ट्रांसक्रिप्शन में ये आपकी जो होती है ना हमारे यहाँ पे आपके जो होते हैं ना हमारे यहाँ पे प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल्स, वहाँ पे जाके क्या करवाती है, आपकी जो सोडियम है ना उसको वहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करवा देती है। जब आपके यहाँ पे ये सोडियम की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी, तो एडवर्स इफेक्ट में आपको जो पेशेंट है उसके अंदर यहाँ पे आपको ये एडिमा नज़र आ रहा होगा। अच्छा, इसके बाद आपको जो पेशेंट है उसके अंदर ये हार्ट फेलियर आपकी हो जाएगी बिकॉज ऑफ एडिमा। अच्छा, इसके बाद आपको जो पेशेंट है उसके अंदर यहाँ पे आपको ये इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर आपको मिलता है और उसके बाद यहाँ पे जो है ये डिलेड ऑनसेट ऑफ एक्शन है, सेवरल वीक्स के बाद जो है ये अपना वहाँ पे काम कर रही होती है। अच्छा, इसके बाद जो दूसरी होती है ना हमारे यहाँ पे रोज़िग्लिटाज़ोन, उसमें सिंपल क्या है, यहाँ पे आपका ये जो रिस्क होता है ना एमआई का, वो आपको वहाँ पे इंक्रीज़ होता है और साथ साथ आपके जो कार्डियोवैस्कुलर डेथ वगैरह जो होती है ना, वो आपके वहाँ पे जो है ये रोज़िग्लिटाज़ोन के साथ जो है ना हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड है। सिंपल आपने इसके अंदर याद रखना, हमारे यहाँ पे 2 ड्रग्स होंगी, आपके वहाँ पे पायोग्लिटाज़ोन, दूसरी आपके वहाँ पे रोज़िग्लिटाज़ोन और इनका काम क्या होगा, ये आपका जो पीपीआर गामा है ना उसको वहाँ पे आके जाके आपको वहाँ पे एक्टिवेट करेंगे और वहाँ से ये क्या कर रहे होंगे, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करवा के आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे ग्लूकोज के लेवल को कम करवा रहे होंगे और वहाँ से क्या होगा, इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीज़ होगी तो आपका जो होगा ना हमारे यहाँ पे GLUT4 ज़्यादा बनेंगे। तो वहाँ से क्या होगा, यहाँ पे आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे ये ग्लूकोज आपके वहाँ पे इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट हो रही होगी पेशेंट के अंदर, वहाँ पे ये वेट गेन आप वहाँ पे जो है ना पेशेंट के अंदर ये वेट गेन आपको वहाँ पे हो रहा होगा। अच्छा, इसके बाद आ जाती है आपकी वो ड्रग्स जो आपकी क्या करेंगे, आपकी जो इंसुलिन है इसको वहाँ पे सिक्रीशन को इंक्रीज़ करवा रही होंगी। अच्छा, ये मैंने आपको वहाँ पे लास्ट में बताया था, जो आपके वहाँ पे इंसुलिन की सिक्रीशन को इंक्रीज़ करवाएगी वो आपकी हो जाएंगी इंसुलिन सिक्रीटागोग्स। अच्छा, इंसुलिन सिक्रीटागोग्स में एक आ जाएगी हमारे यहाँ पे सल्फोनाइल यूरियाज और दूसरी आ जाएंगी हमारे यहाँ पे ये मैग्लिटिनाइड्स। अच्छा, यहाँ पे जो है ना सबसे पहले अगर देखेंगे हमारे यहाँ पे सल्फोनाइल यूरियाज, इन सारों का काम क्या है, ये मैंने आपको वहाँ पे लास्ट में बताया था ना, जो आपको वहाँ पे इंसुलिन जहाँ से आपकी वहाँ पे रिलीज हो रही है, वहाँ से क्या होता है, पीछे आपको वहाँ पे जो है ना ये आपको वहाँ पे पोटाशियम चैनल्स पड़े होते हैं और वहाँ से जो ये पोटाशियम आपको वहाँ पे लॉस हो रही होती है। अच्छा, ये क्या करती है, यहाँ पे जो है ना अगर नॉर्मल की बात की जाए तो आपको जो एटीपी लेवल जब इंक्रीज होता है तो वो क्या करता है, यहाँ पे जाके इसको वहाँ पे इनहिबिट कर रहा होता है और सल्फोनाइल यूरियाज क्या करते हैं, यही जो पोटाशियम चैनल होता है ना, एटीपी सेंसिटिव पोटाशियम चैनल, इसको जाके ये इनहिबिट करवाती है। जब ये आप वहाँ पे इनहिबिट हो जाता है तो वहाँ से क्या होता है, आपको वहाँ पे ये डिपोलराइजेशन हो रही होती है और वहाँ से जो है ये आपको वहाँ पे कैल्शियम आपको वहाँ पे जो सेल्स के अंदर आएगी, कैल्शियम जैसे ही आएगी तो यहाँ से क्या होगा, ये आपके जो आपको वहाँ पे पड़े होंगे हमारे यहाँ पे ये आपके वहाँ पे स्टोर्ड आपके जो आपको वहाँ पे पड़ी होगी इंसुलिन, तो ये क्या करेगी, आपको वहाँ पे जो है एक्सोसाइटोसिस से अपने वहाँ पे बाहर निकल रही होगी और ये इंसुलिन अपने वहाँ पे जो है ये ज़्यादा निकल रही हो, इंसुलिन की सिक्रीशन जो है आपको वहाँ पे इंक्रीज हो रही होगी। ये आपने सिंपल इसके अंदर याद रखना है, जो आपको वहाँ पे होंगे ना पोटाशियम चैनल, ये जाके उसको ये क्लोज करेगी, एटीपी सेंसिटिव पोटाशियम चैनल को क्लोज करेगी बीटा सेल्स के अंदर और वहाँ से क्या होगा, सेल्स की डिपोलराइजेशन होगी और वहाँ से क्या होगा, ये जो कैल्शियम जो है ये इन्फ्लक्स होगा और वहाँ से जो इंसुलिन है ना एक्सोसाइटोसिस से आपको वहाँ पे जो है ना ये रिलीज हो रही होगी। सल्फोनाइल यूरियाज में हमारे यहाँ पे 2 जनरेशन है, एक आपकी आ जाएगी फर्स्ट जनरेशन, तो इसके अंदर आपके यहाँ पे 2 ड्रग्स आ जाएंगी, एक आपके वहाँ पे क्लोरप्रोपामाइड और दूसरी आपके वहाँ पे टॉल ब्यूटामाइड और जो आपके वहाँ पे दूसरी है ना इसके अंदर आपके वहाँ पे आ जाएगी ग्लिपिजाइड
और दूसरी आ जाएगी यहाँ पे हमारी ये ग्लाइबुराइड। ये दोनों क्या करेंगी, आप वहाँ पे जाएँगे और इसको वहाँ पे इनहिबिट करवाएँगे। अच्छा, मैग्नेटिनाइड्स में हमारे यहाँ पे 2 आ जाएँगी, एक आप वहाँ पे नेटिग्लिनाइड और दूसरी आप वहाँ पे रेपाग्लिनाइड। ये भी क्या करेंगी, पोटेशियम चैनल को जाके आप वहाँ पे इनहिबिट करवाएँगे और वहाँ से ये क्या करवाएँगे, इंसुलिन जो है इसको वहाँ पे रिलीज़ को इंक्रीज़ करवा रही होंगी। अच्छा, इसके बाद जो है ये डाइसल्फ़ाम, क्योंकि ये आपको वहाँ पे आपको वहाँ पे जो सल्फ़ोनाइल यूरिया इसके अंदर क्या होता है, आपको वहाँ पे सल्फ़ा होती है, तो यहाँ पे जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपको वहाँ पे ये डाइसल्फ़ाम रिएक्शन जो है ये भी मिलता है और साथ-साथ जो है ये पेशेंट जब उसके अंदर होगी ना ये सल्फ़र आपको वहाँ पे एलर्जी, तब आप वहाँ पे ये सल्फ़ोनाइल यूरियाज़ वगैरह को आप वहाँ पे यूज़ नहीं करवा रहे होंगे। डाइसल्फ़ाम रिएक्शन जो है आपको मिलता है विद फर्स्ट जनरेशन आपको वहाँ पे ये आपको वहाँ पे सल्फ़ोनाइल यूरियाज़ के साथ। और इसमें क्या होता है, ये जो होता है ना पेशेंट आपके पास आता है आपको वहाँ पे जो ये फ्लशिंग वगैरह के साथ। डाइसल्फ़ाम रिएक्शन जो है आपको वहाँ पे मिलेगा, पेशेंट के अंदर ये हेडेक वगैरह हो रही होगी, अल्कोहल जब ये कंज़म्पशन करेगा तो फ्लशिंग और यहाँ पे जो है ये आपको वहाँ पे ये जो है ना ये डाइसल्फ़ाम रिएक्शन उसके अंदर हो रहा होगा। अच्छा, इसके बाद जो ये आपको वहाँ पे सारी ड्रग्स होंगी, ये क्या करेंगी, इंसुलिन की सिक्रीशन को इंक्रीज़ करवा रही होंगी, तो यहाँ पे आपको जो है ये हाइपोग्लाइसीमिया जो है ये मिलता है और ये क्या करवाएगा पेशेंट को, देखिए जो आपको वहाँ पे होता है ना रीनल इंसफिशिएंसी, इसके रिस्क को इंक्रीज़ करवा रहा होगा और साथ-साथ आपके जो पेशेंट है उसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे आपको ये वेट गेन जो है ये आपको मिल रहा होगा। इंसुलिन ज़्यादा रिलीज़ होगी, इंसुलिन क्या करती है, आपको वहाँ पे ये एनाबॉलिक हार्मोन है तो वो क्या करेगा, जाएगा और यहाँ पे प्रोटीन्स और आपको वहाँ पे फैट्स और आपको वहाँ पे जो ग्लाइकोजन है इसको वहाँ पे सिंथेसिस को इंक्रीज़ करवा रहा होगा, तो यहाँ पे आपको वेट गेन मिलेगा। वेट लॉस अभी तक हमने कहाँ पे देखा है, सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे यहाँ पे ये आपकी मेटफॉर्मिन है उसके अंदर देखा है और बाकी जो हमने अभी देखी है इसके अंदर क्या आपका जो पेशेंट है उसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे वेट गेन जो है ये होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, हाइपोग्लाइसीमिया ये कैसे करवाएगी, क्योंकि इंसुलिन आपको वहाँ पे ज़्यादा रिलीज़ होगी, तो आपको पता है इंसुलिन क्या करती है, यहाँ पे आपका जो ये पैराकरेंट फैक्ट से आपका जो ग्लूकागोन है इसको वहाँ पे जाके इनहिबिट करवाती है। ग्लूकागोन रिलीज़ नहीं होगा तो आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे आपको ये हाइपोग्लाइसीमिया जो है आपको वहाँ पे नज़र आ रहा होगा एडवर्स इफेक्ट के अंदर। अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे वो वाले ड्रग्स जो क्या करेंगी, आप यहाँ पे ग्लूकोज इंड्यूस्ड आपको वहाँ पे इंसुलिन जो है इसको वहाँ पे सिक्रीशन करवा रही होंगी। इसमें सिंपल आपको मैंने लास्ट में बताया था, यहाँ पे आपके इंक्रेटिन्स वो क्या करते हैं, आपके जो पेशेंट है उसके अंदर जब आप वहाँ पे देते हैं ना उसको वहाँ पे ग्लूकोज, तो वो क्या करते हैं, इंक्रेटिन्स आपको वहाँ पे रिलीज़ होते हैं और वो क्या करते हैं, आपको वहाँ पे जो है ना इंसुलिन को ज़्यादा रिलीज़ करवा रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या आपको वहाँ पे मैंने लास्ट में बताया था, यहाँ पे आपके जो इंक्रेटिन्स हैं, इंक्रेटिन्स में हमारे यहाँ पे आ जाती हैं 2 चीज़ें, एक आपको वहाँ पे जीएलपी आ जाती है और दूसरी आ जाती है हमारे यहाँ पे जीआईपी। अच्छा, यहाँ पे ये क्या वहाँ पे जो है ये ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड है और ये जीआईपी क्या है, ये आपको वहाँ पे जो है ये ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन और ट्रोपिक जो है ये आपको वहाँ पे पेप्टाइड है। ये दोनों क्या करवाएंगे, इंसुलिन की रिलीज को इंक्रीज करवा रही होंगी। तो ये जीएलपी है ना, ये आपके जो आपके होते हैं ना एल सेल्स, आपको वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये एल से आपको वहाँ पे हो जाएंगे, जो आपको वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के जो अंदर जो एल सेल्स होंगे वो क्या करेंगे, ये आपका जो है ये जीएलपी की सिक्रीशन करवा रहे होंगे और दूसरे जो आपके होते हैं ना हमारे यहाँ पे के सेल्स, वो क्या करते हैं, यहाँ पे आपकी ये जीआईपी जो है वहाँ पे सिक्रीशन करवाते हैं और ये क्या करते हैं, इंसुलिन की रिलीज को इंक्रीज करवा रहे होते हैं। अच्छा, इस केस में हम क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर ये जो जीएलपी है ना, जीएलपी का एक आप वहाँ पे ना एनालॉग दे देंगे, जीएलपी-1 एनालॉग्स देंगे और इसके अंदर आप वहाँ पे जो ड्रग्स हैं यहाँ पे आपके आ जाएगी एक्जिनाटाइड और उसके बाद आ जाएगी हमारे यहाँ पे ये लिराग्लुटाइड और लास्ट पे हमारे यहाँ पे ये सीमाग्लुटाइड। ये क्या करवाएंगी, आप वहाँ पे जीएलपी वाले जाके काम करवा रही होंगी और वहाँ से ये क्या करेंगी, आपके यहाँ पे जो है ना ये ग्लूकोज जो है ना ये ग्लूकागोन लाइक है, तो ये क्या करेगी, ग्लूकागोन की रिलीज को कम करवाएगी। ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन जो है इसके वहाँ पे रिलीज को इंक्रीज करवा रही होगी और साथ साथ ये क्या करेगी, जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग है ना इसको यहाँ पे डिक्रीज कर रही होगी। अच्छा, गैस्ट्रिक एम्पटिंग जब ये डिक्रीज होगी तो आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे ये स्टाइटी जो है आपको वहाँ पे ज़्यादा मिलेगी, इंक्रीज स्टाइटी जो है आपको वहाँ पे हो जाएगी जीएलपी के साथ और ये आपका ऑफन डिजायर्ड होता है। अच्छा, इसके बाद ये आपको वहाँ पे स्टाइटी को इंक्रीज कर रही है, तो यहाँ पे जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे ये वेट लॉस जो है ये आपको वहाँ पे नजर आ रहा होगा। ये आपने इसके अंदर याद रखना है, यहाँ पे आपको ये वेट लॉस मिलेगा, मतलब जो आपने जब भी पेशेंट के अंदर वहाँ पे जो है ना ये वेट लॉस वगैरह करवाना है तो आप वहाँ पे ये वाली ड्रग्स वगैरह दे रहे होंगे, जो आपको मैंने लास्ट में सबसे पहले आपको बताया हमारे यहाँ पे मेटफॉर्मिन, वो भी वेट लॉस करवा रही थी। उसके बाद अब हमने वहाँ पे देखे हमारे यहाँ पे जीएलपी-1, ये भी क्या करवाएगी, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे ये वेट लॉस करवा रही होगी। अच्छा, ये जो वेट लॉस है ये भी आपको वहाँ पे स्टाइटी की वजह से हो रहा है, तो ये भी आपको वहाँ पे ऑफन डिजायर्ड होता है और उसके बाद आपके जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे आपको ये आपको वहाँ पे एडवर्स इफेक्ट के अंदर आपको वहाँ पे ये नोजिया वॉमिटिंग वगैरह नजर आ सकती है और साथ साथ यहाँ पे आपके जो पेशेंट है उसके अंदर ये पैंक्रियाटाइटिस जो है ये भी आपको वहाँ पे नजर आ सकती है। अच्छा, इसके बाद देखेंगे हमारे यहाँ पे डीपीपी-4 इनहिबिटर्स। अच्छा, सिंपल इसमें क्या है, ये जो डीपीपी-4 है ना ये आपका एक एंजाइम होता है जो क्या करता है, आपकी जो जीएलपी है ना इसकी वहाँ पे डीएक्टिवेशन करवा रहा होता है। अच्छा, अब इस केस में आप क्या करेंगे, ये जो आपका वहाँ पे डीपीपी-4 है ना, आप क्या करेंगे, इसको ही आप वहाँ पे डायरेक्टली आप वहाँ पे इनहिबिट कर देंगे। अब इस केस में क्या होगा, ये आप वहाँ पे जो है ये डीएक्टिवेशन नहीं करवाएगा, तो जीएलपी-1 जो है ना ये आपको वहाँ पे एक्टिवेट होगी और वहाँ से क्या होगा, ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन रिलीज जो है आपको वहाँ पे ज़्यादा हो रही होगी। अच्छा, इस केस में क्या करेंगे, आपको जो डीपीपी-4 इनहिबिटर्स में हमारे यहाँ पे ड्रग्स आ जाएंगे, हमारे यहाँ पे ये लिनाग्लिप्टिन, सेक्साग्लिप्टिन और हमारे यहाँ पे ये सीटाग्लिप्टिन। अब ये क्या करेंगे, आप वहाँ पे डीपीपी-4 जो एंजाइम है उसको वहाँ पे आपको जाके इनहिबिट करेंगी और ये जो एंजाइम है ये क्या कर रहा होता है, आपको जो जीएलपी-1 है इसको वहाँ पे डीएक्टिवेट कर रहा होता है। अब इस केस में क्या होगा, जीएलपी-1 आपको वहाँ पे एक्टिवेटेड होगा और वो क्या करेगा, ग्लूकागोन जो है इसको वहाँ पे रिलीज को कम करवा रहा होगा और साथ साथ आपकी जो है ये आपकी जो होगी ना ये गैस्ट्रिक एम्पटिंग इसको ये कम करवा रहा होगा और साथ साथ आपके यहाँ पे जो है ये ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन रिलीज जो है ये आपको वहाँ पे ज़्यादा हो रही होगी। अच्छा, यहाँ पे आपको दोबारा से जो है ये पेशेंट के अंदर क्या होगा, आपको वहाँ पे इंक्रीज स्टाइटी मिलेगी, लेकिन इसके अंदर आपने याद रखना है ये आपके वहाँ पे वेट न्यूट्रल है।
अच्छा, ये जो ऊपर वाली थी हमारे यहाँ पे GLP-1, ये आपकी क्या थी, ये आपके जो पेशेंट है उसके अंदर ये वेट लॉस करवा रही थी। लेकिन जो DPP-4 है ये क्या है, ये हमारे यहाँ पे वेट न्यूट्रल है, वेट के ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं आता। अच्छा, इसके बाद एडवर्स इफेक्ट के अंदर आपके जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे कोई ये इन्फेक्शन वगैरह नजर आ सकती है, आपके जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपको वहाँ पे रिस्पिरेटरी या फिर ये यूरिनरी इन्फेक्शन जो है ये आपके पेशेंट के अंदर हो सकती है। अच्छा, इसके बाद हम वो ड्रग्स देखेंगे जो क्या करेंगे, आपकी जो ग्लूकोज है ना इसकी एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करवा रही होंगी। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे हमारे यहाँ पे ये SGLT2 इनहिबिटर्स। अच्छा, इसके अंदर कौन सी आ जाएंगी, यहाँ पे आपकी ये ग्लिफ्लोजिन आ जाएंगी, कैनाग्लिफ्लोजिन, डेपाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन। और ये क्या करेंगी, आपके जो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल है ना वहाँ पे ग्लूकोज की जो आपकी रीअब्जॉर्प्शन हो रही है ना इसको ये क्या करेंगी, आप वहाँ पे ब्लॉक करेंगी, ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, ग्लूकोज आपको वहाँ पे लॉस हो रही होगी। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपके जो पेशेंट है उसके अंदर हो जाएगा ये ग्लूकोज यूरिया। अच्छा, यहाँ से क्या होगा, ये जो ग्लूकोज लॉस हो रही है ना तो बैक्टीरियाज वगैरह को ये ग्लूकोज ज़्यादा मिल रही होगी, तो आपके जो पेशेंट है उसके अंदर ये यूटीआई और आपके वहाँ पे ये वल्वोवेजाइनल कैंडिडियासिस वगैरह जो है ये आपको वहाँ पे एडवर्स इफेक्ट्स के अंदर आपको वहाँ पे नजर आ रही होगी। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, आपका जो पेशेंट है क्योंकि उसके अंदर वहाँ पे ये ग्लूकोज लॉस हो रही है, तो ग्लूकोज के लॉस होने के साथ साथ क्या होगा, यहाँ पे आपके ये वाटर वगैरह भी लॉस हो रहा होगा, तो यहाँ पे आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे आपको ये डिहाइड्रेशन वगैरह जो है ये आपको वहाँ पे नजर आ रही होगी। अच्छा, इसके साथ साथ क्या होगा, यहाँ पे आपके जो दूसरे आइंस वगैरह होंगे ना ये भी आपको वहाँ पे लॉस हो रहे होंगे, तो यहाँ पे आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे ये पोटाशियम वगैरह भी लॉस हो रहे होंगे, तो आपके जो पेशेंट है उसके वहाँ पे आपको ये हाइपोकेलीमिया जो है ये आपको वहाँ पे एडवर्स इफेक्ट्स के अंदर नजर आ रहा होगा। अच्छा, इसके बाद जो है ना इसके अंदर आपको वहाँ पे एडवर्स इफेक्ट्स के अंदर क्या नजर आएगा, ये आपको वहाँ पे डिहाइड्रेशन है ना, तो आपके जो पेशेंट है उसके अंदर क्या मिलेगा, आपको वहाँ पे ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन मिलेगी। ये आपने याद रखना, SGLT2 इनहिबिटर्स में आपको वहाँ पे क्या मिलेगा, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन मिलेगी। और उसके बाद ये जो है ना ये क्या करवा रही है, ग्लूकोज की लॉस करवा रही है, तो यहाँ पे आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो ग्लूकोज लॉस होती रहेगी, तो ये जो वेट लॉस है ना ये पेशेंट के अंदर आपको वहाँ पे हो रहा होगा। आपकी बॉडी क्या करेगी, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए क्या करेगी, फैट्स वगैरह की आपको वहाँ पे जाइए आपको वहाँ पे ब्रेक डाउन करवा रही होगी, और वहाँ से क्या होगा, पेशेंट के अंदर ये वेट लॉस वगैरह जो है आपको वहाँ पे नजर आ रहा होगा। तो उसके बाद स्पेशल पॉइंट्स में अगर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे होगी ये रीनल इंसफिशिएंसी, तो वहाँ पे आप जो है ना इसको कॉशन से यूज कर रहे होंगे। अच्छा, ये क्या करती है, जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे ये GFR कम होता है, तो साथ साथ क्या होता है, यहाँ पे आपकी ये जो एफिकेसी है ना ये आपको वहाँ पे डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज एफिकेसी विद डिक्रीज GFR। अच्छा, थोड़ा-सा ना मैं इसके यहाँ पे आपको बता भी देता हूँ, यहाँ पे कई एक आपका है ना ये प्रोक्सिमल कन्वर्टिव ट्यूब्यूल है, यहाँ पे आपका ये ट्रांसपोर्टर पड़ा हुआ है, यहाँ से क्या होता है, ये जो ट्रांसपोर्टर है, ये सोडियम और आपकी जो ग्लूकोज है ना, इन दोनों को आपके सेल्स के अंदर भेज रहा होता है, ये आपको वहाँ पे सिम्पोर्टेशन कर रहा होता है। इसके बाद क्या होता है, ये जो आपको यहाँ पे सोडियम आई है ना, सोडियम आपके यहाँ पे सेल से आपको वहाँ पे जाती है हमारे यहाँ पे ब्लड के अंदर, और यहाँ पे आपका पड़ा होता है सोडियम, पोटाशियम, ATPase, और वो क्या करेगा, सोडियम अंदर भेज रहा है तो पोटाशियम को यहाँ पे आपके सेल्स के अंदर भेज रहा होगा, और ये जो पोटाशियम है ये आपको वहाँ पे लॉस हो रही होगी, यहाँ से आपकी जो पोटाशियम है ना ये आपकी जाएगी हमारे यहाँ पे ल्यूमेन के अंदर, और वहाँ से पोटाशियम लॉस हो रही होगी, और ये जो पेशेंट है उसके अंदर क्या हो जाएगा, आपको वहाँ पे हाइपोकलीमिया होगा। अच्छा, इसके बाद ये जो आपको यहाँ पे ग्लूकोज आ रही है, ग्लूकोज आपको वहाँ पे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर से हमारे यहाँ पे चली जाती है हमारे यहाँ पे ब्लड के अंदर, और उसके बाद ये जो ग्लूकोज है ना इसके वहाँ पे हो गई रीअब्जॉर्प्शन। अच्छा, इस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका ये जो ग्लूकोज आपका जो सोडियम और ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर पड़ा हुआ है ना, आप क्या करेंगे, इसको वहाँ पे आपकी इनिबिशन करवा देंगे। अच्छा, जब ये आपको वहाँ पे इनिबिट हो जाएगा तो ये आपकी जो सोडियम है आपको वहाँ पे सेल्स के अंदर नहीं जाएगी, ग्लूकोज आपको वहाँ पे सेल्स के अंदर नहीं जाएगी। अगर सोडियम नहीं जाएगी तो सोडियम हमारे यहाँ पे रीअब्जॉर्ब नहीं होगी, पोटाशियम आपको वहाँ पे लॉस नहीं होगी। अच्छा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे एडवर्स इफेक्ट्स के अंदर आपको वहाँ पे हाइपरकैलेमिया जो है आपको वहाँ पे नजर आ रहा होगा। और साथ साथ ये जो ग्लूकोज है इसके वहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे ये ग्लूकोज यूरिया जो है ये आपको वहाँ पे नजर आ रहा होगा। और ये जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे ये आपको वहाँ पे फ्लूइड वगैरह लॉस हो रहे होंगे, तो आपको जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे आपको ये ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन जो है ये आपको वहाँ पे नजर आ रही होगी। अच्छा, इसके बाद दूसरी टाइप ऑफ ड्रग जो आपको वहाँ पे ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन को कम करवाती है वो कौन सी, हमारे यहाँ पे अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स। यहाँ पे आपके यहाँ पे एक कार्बोज और हमारे यहाँ पे मैग्लिटोल आ जाती है। अब ये क्या करेंगी, अल्फा ग्लूकोसिडेज जो है उसको जाके इनहिबिट करवाएंगी। अच्छा, अल्फा ग्लूकोसिडेज क्या करता है, आपको वहाँ पे डाइसैकराइड्स या फिर आपको जो ओलिगोसैकराइड्स वगैरह आ रहे होते हैं हमारे यहाँ पे आपको पे इंटेस्टाइन के अंदर, ये आपके इंटेस्टिनल ब्रश बॉर्डर्स के ऊपर पड़ा होता है, जो इंटेस्टाइन के अंदर आपको वहाँ पे डाइसैकराइड्स वगैरह आ रहे हैं ना, ये क्या करता है उनके वहाँ पे जो है ना ये ब्रेक डाउन करवाता है, और उससे क्या होता है आपको वहाँ पे ग्लूकोज की जो एब्जॉर्प्शन है ना ये आपको वहाँ पे हो रही होती है। जब ये आपको वहाँ पे इनहिबिट हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, आपकी जो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह नहीं कि वहाँ पे हाइड्रोलिसिस वगैरह नहीं होगी, ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन आपको वहाँ पे डिले हो जाएगी, और उसकी वजह से आपका जो पेशेंट है जब उसके अंदर वहाँ पे ये जैसे ही वो खाना वगैरह खाता है तो उसके अंदर वहाँ पे क्या होता है, आपका जो ग्लूकोज है ये ब्लड के अंदर जा रहे होता है, आपको जो पेशेंट है उसके अंदर हो रहा है हाइपरग्लाइसीमिया। अब जब आप वहाँ पे पेशेंट के अंदर ये देंगे तो क्या होगा, ये जैसे ही आप पेशेंट के अंदर देंगे तो पोस्ट प्रेंडियल जो आपके वहाँ पे हाइपरग्लाइसीमिया ना ये आपको वहाँ पे कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये आपको वहाँ पे इंटेस्टाइन के अंदर जाके काम करे, तो आपका जो पेशेंट है इसके अंदर वहाँ पे ये जो एडवर्स इफेक्ट्स है ना ये भी आपको वहाँ पे इंटेस्टिनल मिलेंगे। यहाँ पे आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे ये GI अपसेट्स वगैरह मिल सकते हैं, साथ आपको वहाँ पे जो है ये आपको वहाँ पे ब्लॉटिंग वगैरह जो है ये पेशेंट के अंदर मिल सकती है। अच्छा, उसके बाद अगर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर होगी ये रीनल इंसफिशिएंसी, किडनीज वगैरह की कोई प्रॉब्लम होगी, तब आप वहाँ पे पेशेंट के अंदर ये रिकमेंड नहीं करेंगे। अच्छा, इसके बाद लास्ट वाली आ जाएगी हमारे यहाँ पे अमाइलिन एनालॉग्स। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये अमाइलिन क्या चीज़ है, आपको मैंने लास्ट में भी नहीं बताया। यहाँ पे आपके जो बीटा सेल्स होते हैं ना, बीटा सेल्स में आपकी अमाइलिन भी होती है, और साथ साथ यहाँ पे आपको जो है ये आपको वहाँ पे जो है ना इंसुलिन वगैरह भी होती है। जब आप वहाँ पे जो है ना ये पेशेंट के अंदर वहाँ पे इंसुलिन की रिलीज़ करवाते हैं, तो इंसुलिन के साथ साथ आपके यहाँ पे जो है ये आपकी अमाइलिन जो है ये भी रिलीज़ हो रही होती है, आपकी बीटा सेल्स के अंदर ये स्टोर्ड होती है, इंसुलिन के साथ ये आपको पे सिक्रीट हो रही होती है, और ये क्या करती है, आपकी जो अमाइलिन होती है ना आपको पे जो ग्लूकागोन है इसको जाके इनहिबिट करवाती है। अच्छा, ये क्या करेगी, यहाँ पे आप जब पेशेंट के अंदर देंगे अमाइलिन एनालॉग्स, तो ये क्या करवाएंगे, आपके जो
ग्लूकागोन है उसको वहाँ पे जाके इनहिबिट करवा देंगे, ग्लूकागोन की रिलीज कम होगी और उसके बाद आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे आपको ये आपकी जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग है ना ये आपको वहाँ पे कम नजर आ रही होगी। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग कम होगी तो आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो एपिटाइट है ये उसकी वहाँ पे कम होगी, डिक्रीज एपिटाइट यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी। अच्छा, इसके बाद आपका जो पेशेंट है इसके अंदर ये एडवर्स इफेक्ट्स के अंदर आपको क्या चीज़ मिलेगी, सिंपल है यहाँ पे आपकी जो पेशेंट है उसके वहाँ पे ये ग्लूकागोन की रिलीज नहीं होगी तो यहाँ पे आपको ये हाइपोग्लाइसीमिया नजर आ सकता है, नोजिया वगैरह नजर आ सकता है और उसके बाद ये वॉमिटिंग वगैरह नोजिया और ये आपको वहाँ पे नजर आ सकता है और उसके बाद यहाँ पे आपकी ये एपिटाइट कम होगी तो यहाँ पे आपकी ये जो स्टाइटी है ये आपको वहाँ पे इंक्रीज होगी। अच्छा, सारी ड्रग्स में आपने सिंपल याद रखना है, यहाँ पे आपकी सबसे पहले आ जाती है हमारे यहाँ पे ये आपको यहाँ पे बिग्लोनाइड्स, आपको यहाँ पे मेटफॉर्मिन, आपको यहाँ पे फर्स्ट लाइन है और ये क्या करेगी आपको यहाँ पे आपकी जो है ना हिपैटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है उसको जाके इनहिबिट करवाएगी। अच्छा, इसके बाद क्या होगा आपको यहाँ पे ग्लूकागोन की रिलीज कम हो रही होगी और उसके बाद यहाँ पे आपकी ये आपको यहाँ पे ये वाले सारे काम हो रहे होंगे, इंसुलिन की सेंसिटिविटी आपको यहाँ पे इंक्रीज हो रही होगी। अच्छा, यहाँ पे आपके एडवर्स इफेक्ट्स में आपने याद रखना है वेट लॉस और उसके बाद अगर आपका जो पेशेंट है उसके वहाँ पे होगी रीनल इंसफिशिएंसी, तो क्योंकि ये आपको यहाँ पे करवा रही होती है लैक्टिक एसिडोसिस, तो रीनल इंसफिशिएंसी में आप वहाँ पे पेशेंट के अंदर ये यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, इसके बाद दूसरी आ जाएगी हमारे यहाँ पे पायोग्लिटाजोन, यहाँ पे क्या होगा आपके ये पीपीआर गैमा जो है पी से आपको यहाँ पे पायोग्लिटाजोन, पी से आपको यहाँ पे जो ये पीपीआर गैमा ये क्या करेगी इसको वहाँ पे जाके एक्टिवेट करवाएगी, आपको यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन है इसको ये इंक्रीज करवाएगी और वहाँ से क्या करवाएगी आपकी जो है ना ये इंसुलिन डिपेंडेंट जो आपको यहाँ पे होगी ना ये ट्रांसपोर्ट वो आपको वहाँ पे करवा रही होगी सेल के अंदर। अच्छा, उससे क्या होगा जब ये आपको वहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगी तो आपके जो पेशेंट है उसके वहाँ पे ये इंसुलिन आपको वहाँ पे ज़्यादा काम कर रही होगी तो वहाँ से क्या होगा ये आपके जो पेशेंट्स होंगे ना उसके अंदर ये आपको वहाँ पे जो आपके होंगे ना ये वेट गेन वगैरह जो ये पेशेंट के अंदर करवा रही होगी और साथ साथ आपने इसके अंदर याद रखना है इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर, ये आपको कहाँ पे मिलेगा, ये आपको पायोग्लिटाजोन में मिलेगा और उसके बाद ये वेट लॉस आपने इसके अंदर याद रखना है ये कहाँ पे मिलेगा, ये आपको वहाँ पे मेटफॉर्मिन के अंदर एक मिलेगा और साथ साथ यहाँ पे क्या होगा पेशेंट के अंदर ये विटामिन B12 जो है इसकी भी डेफिशिएंसी हो जाएगी एडवर्स इफेक्ट्स में। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हमारे यहाँ पे ये आपको वहाँ पे इंसुलिन सिक्रीशन जो आपको वहाँ पे इंक्रीज करवाएंगे, इंसुलिन सिक्रीटागोग्स, यहाँ पे ये सल्फोनाइल यूरिया और हमारे यहाँ पे ये मैग्नेटिनाइड्स ये क्या करवाएंगे पोटेशियम चैनल जो है इसको वहाँ पे जाके क्लोज करेंगी, आपको वहाँ पे ये जो इंसुलिन है ना ये आपको वहाँ पे ज़्यादा रिलीज होगी और यहाँ पे आपने याद रखना हमारे यहाँ जो सल्फोनाइल यूरिया है ना इसके साथ आपको वहाँ पे मिलता है हमारे यहाँ पे ये आपको वहाँ पे डाइसल्फाम लाइक रिएक्शन और उसके बाद यहाँ पे जो पेशेंट है उसके अंदर आपको वहाँ पे ये हाइपोग्लाइसीमिया मिलेगा और साथ साथ क्या होगा आपके जो पेशेंट है उसके अंदर क्या होगा यहाँ पे आपको ये वेट गेन मिलेगा। अच्छा, इसके बाद वो ड्रग्स आ जाएंगी जो आपको वहाँ पे ग्लूकोज इंड्यूस्ड इंसुलिन सिक्रीशन करवा रही होती हैं, यहाँ पे आपने याद रखना है GLP-1 और आपको वहाँ पे DPP-4। DPP-4 क्या करता है आपको वहाँ पे GLP जो है उसको वहाँ पे आपको वहाँ पे डीएक्टिवेट करता है तो आप क्या करते हैं ये आपको जो DPP-4 है इसको आप वहाँ पे ड्रग्स दे के आप वहाँ पे इनहिबिट करवा देते हैं और वहाँ से क्या होगा ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन रिलीज आपको वहाँ पे ज़्यादा हो रही होगी और GLP जो है ये क्या है ये आपको वहाँ पे जो है ना आपको वहाँ पे GLP एनालॉग है और वो क्या करता है यहाँ पे आपकी ग्लूकागोन को कम करेगा, आपको वहाँ पे गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को कम करेगा और साथ साथ ये क्या करेगा आपकी जो ग्लूकोज है ना उसको वहाँ पे रिलीज आपको वहाँ पे ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन रिलीज जो है इसको आपको वहाँ पे इंक्रीज करवा रहा होगा। यहाँ पे आपने याद रखना स्टार्टी आपको दोनों के अंदर मिलेगी लेकिन आपका वेट लॉस कौन सा ये आपको पे GLP-1 है और वेट न्यूट्रल हमारी सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो कौन सी हमारे यहाँ पे DPP-4। अच्छा, इसके बाद आ जाए कि हमारे यहाँ पे ये सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो आपको यहाँ पे को ट्रांसपोर्टर है आपको यहाँ पे SGLT2 इनहिबिटर्स ये आपको यहाँ पे ग्लिफ्लोजिन होंगी, ये क्या करेंगे आपको यहाँ पे प्रोक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करेंगी और इसमें आपने याद रखना यहाँ पे आपको ये ग्लूकोज यूरिया मिलेगा और यहाँ से क्या होगा UTIs वगैरह जो है आपको वहाँ मिल रही होंगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपने याद रखना ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन मिलेगी, ये आपके जो पेशेंट है वहाँ पे ये वेट लॉस वगैरह करवा रही होगी। रीनल इंसफिशिएंसी के केस में आप वहाँ पे पेशेंट के अंदर ये क्वेश्चन के साथ यूज़ करेंगे। अच्छा, इसके बाद आ जाएगी हमारे यहाँ पे ये आपको यहाँ पे अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर, ये क्या करेंगे अल्फा ग्लूकोसिडेज को इनहिबिट कर देंगे तो यहाँ से क्या होगा कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह वहाँ पे हाइड्रोलिसिस आपको वहाँ पे डिले हो जाएगी, ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन डिले हो जाएगी तो पेशेंट के अंदर ये जो हाइपरग्लाइसीमिया होता है ना आपको वहाँ पे पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया ये आपको वहाँ पे कम होगा और ये आपके जो सिम्टम्स होंगे ये आपको वहाँ पे GIT के रिलेटेड होंगे। अच्छा, इसके बाद लास्ट पे आ जाएगी हमारे यहाँ पे ये अमाइलिन एनालॉग्स और ये क्या करवाएंगे पेशेंट के अंदर वहाँ पे जो है ये अमाइलिन रिलीज होगी, वो क्या करेगी आपको जो है ये आपके होते हैं ना ग्लूकागोन उसको क्या करेगी आपको वहाँ पे इनहिबिट करवाएगी, ग्लूकागोन की रिलीज कम होगी तो पेशेंट के अंदर आपको जो ये एडवर्स इफेक्ट्स के अंदर आपको ये हाइपोग्लाइसीमिया मिलेगा, नोजिया और ये जो है ये अर्ली स्टार्टी या फिर जो है ये इंक्रीज स्टार्टी जो है आपको वहाँ पे पेशेंट के अंदर मिल रही होगी। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I'm